अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर गोइंग वेल। तो आज हमारा है लेक्चर 2 एंड द टॉपिक इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ बुक 1 and today topic is frequency distribution of ungrouped data. There's two type of frequency distribution basically. The one is ungrouped data and the second one is grouped data. So today lecture is about ungrouped data frequency distribution. There are example. हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? द एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। हमारे पास यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, तो इसको हमने यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम डाटा को विजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज करके उसके हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं या ग्राफ्स बनाते हैं। तो बेसिकली ग्राफ्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले डाटा जो चाहिए होता है उसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, देन हम उसका ग्राफ बनाते हैं, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने रेंज फाइंड आउट करनी होती है। तो रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इस पूरे डाटा में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमने चेक करनी है। सो हम चेक करते हैं, वन बाय वन हम चेक करेंगे। हम पूरे डाटा में देखते हैं तो जो हमारे पास है 17, वो हमारे पास क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे 17 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस डाटा। अब हमें चाहिए सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? इस पूरे डाटा में हमने चेक करते हैं, हमारे पास जो 10 है वो है सबसे मिनिमस्ट वैल्यू, -10। सो 17 - 10 इज इक्वल टू 7। रेंज जो हमारे पास है 7, इट्स मीन कि हमारे पास टोटल जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो 7 ऑब्जर्वेशन होगी। ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम उसको टैली करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक टेबल बनाना होगा। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो 3 टेबल हमें चाहिए होते हैं। टेबल के लिए हमें एक ऑब्जर्वेशन का कॉलम चाहिए और उसके बाद हमें एक टैली का कॉलम चाहिए और एक फ्रीक्वेंसी का। ये 3 कॉलम हमने बनाने हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हमने सबसे पहले हमारे पास जो मिनिमस्ट वैल्यू थी वो क्या थी? 10। तो 10 हमने यहाँ पे लिखा, और जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू थी 17। तो हमने मिनिमम वैल्यू से लेके हाईएस्ट वैल्यू तक ऑब्जर्वेशन जितनी भी डाटा में है वो सब लिखनी है। तो हमने डाटा में चेक करना है कि 10 के बाद 11 आ रहा है, ठीक है, हमने 11 लिखना है। उसके बाद 12, 13, 14, 15 एंड 17, ठीक है। 16 क्योंकि इसमें स्किप है तो हम 16 को नहीं लिखेंगे, तो हमने जो 17 से ही स्टार्ट करना है। सो 10 के बाद आ जाता है 11, ठीक है। 11 के बाद हमारे पास आ गया 12, देन आ गया हमारे पास 13, 14, 15 एंड द लास्ट वन इज 17, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन का कॉलम जो है वो हमने बना लिया। अब हमने इसको टैली करना है डाटा में से देख के कि जो 10 है वो डाटा में कितनी बार रिपीट किया गया है। जो 10 की वैल्यू है वो हमने डाटा में देखनी है, ठीक है। अब जैसे इस तरह से टैली करेंगे कि जो डाटा में 10 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो हमने इसको बहुत केयरफुली करना है कि ताकि हमसे कोई एक भी वैल्यू स्किप ना हो। अगर एक भी वैल्यू हमसे स्किप हो जाती है तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने बहुत ध्यान से इसको देखना होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 10 एक बार आ चुका है, 2 बार आ गया, 3, 4 और ये 5 बार आया हमारे पास 10। तो यहाँ पे हम टैली के कॉलम में हमने यहाँ पे 5 लाइनें लगानी है। 4 लाइनें हमने इस फॉर्म में लगानी है और 5th लाइन हमने इसको क्रॉस में लगानी है, ठीक है। अब इसी तरह हमने 11 को चेक करना है कि 11 जो है वो कितनी बार आया। अब इस डाटा में हम चेक करते हैं कि 11 कितनी दफ़ा आया। 1, 2, 3 एंड 3 बार आए। तो यहाँ पे हमने 3 लाइनें लगा देनी है, 1, 2 और 3। 11 जो है वो डाटा में 3 दफ़ा आया। इसी तरह अब हमने 12 का चेक करना है और सारी ऑब्जर्वेशन का इसी तरह चेक करना है। हमने 12 एक दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आ गया, 3 और ये 4, ठीक है। हम इसको रीचेक भी कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 लाइन लगा देंगे, 1 2 3 एंड 4। इस तरह अब हमने 13 का चेक कर लेते हैं। सही, 1 2 बार जो 13 है वो पूरे डाटा में हमारे पास आया है 2 बार, तो यहाँ पे हमने 2 लाइनें लगा लेंगी। ठीक है। अब हम 14 का चेक करते हैं। 14 की दफ़ा है 1 2 और ये 3। 14 जो डाटा में है वो 3 दफ़ा है, 1 2 एंड 3, ये 3 लाइनें हमने लगा ली। इसी तरह अब हमने 15 का चेक करना है। 15 का चेक करना है, 1 2। 15 जो है वो 2 बार आया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे जो ऑब्जर्वेशन है उनकी टैली कर ली है। टैली करने के बाद ये जो हमारे पास टैली का कॉलम बन गया। ठीक है। अब इसी टैली के कॉलम को हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है कि जो यहाँ पे हमारे पास टैली में दिया हुआ है उसको हमने सेम एज अ न्यूमेरिक नंबर में लिख देना है। यहाँ पे हमारे पास 5 लाइनें थी, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमने 5 न्यूमेरिक फॉर्म में लिख देना है। इस तरह यहाँ पे 3 था, यहाँ पे हमने 3 न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया। इधर ऐसे यहाँ पर 4 लाइनें थी, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 लाइनें थी तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, और इसी तरह 2 और 1, ये इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेना है। ठीक है। तो अब जब हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना लिया तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने चेक करना है कि जो हमने टेबल बनाया है, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो ठीक भी बनी है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसका हम सम करेंगे। सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कि जो हमारे पास डाटा है, अगर डाटा की वैल्यू मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन डाटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी होंगी तो हमने वो टैली करना है कि फ्रीक्वेंसी का सम करने से जो आंसर आया है वही ऑब्जर्वेशन उधर डाटा में है या नहीं। तो यहाँ पर इसका हमने जब सम किया तो हमारे पास जो थी इसका सम आया 20। तो अब हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन थी वो भी 20 है या नहीं। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इट्स मीन कि जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनाई है। तो आज का जो ये लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।